Hello students, today we are going to start present perfect continuous tense. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, इसका रिकग्निशन, इसकी पहचान क्या है. तो इस टेंस के लास्ट में क्या होता है कि मतलब कोई वर्क जो है वो कंटिन्यू चल रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना. कुछ काम जो है कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ है, दैट इज़ कंप्लीट नहीं हुआ है. सो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों में यहाँ पर यस तो इसका रिकॉग्निशन भी कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के जैसा होगा कि इसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, ये सब वर्ड आते हैं हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, तो इस टेंस में लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आगे बताऊंगी. सो इस टेंस में काम जारी रहने का समय दिया होता है. ठीक है, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना, जिसमें कि हम वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, इज एम आर यूज़ करते हैं, है ना. उसमें क्या होता है कि काम का जो समय है वो नहीं दिया रहता है कि कब से हो रहा है. लेकिन ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें काम का टाइम दिया होता है. ठीक है, और कंटिन्यूस में नहीं दिया होता है. ये बात आपको याद रखनी है. सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें टाइम नहीं दिया होता है, एंड जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें टाइम दिया होता है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में हम इसको करते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ स्टार्टेड पास्ट, still continuing and not completed so far. It is used to express continued or ongoing action that start in past and continued till now. है ना, वही जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया कि कोई प्रोसेस है जो चल रही थी, शुरू हुई थी और अभी भी चल ही रही है ना, कंटिन्यू है, जिसमें कि हमें टाइम मेंशन्ड है. ठीक है, ओके. स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन विल ऑलवेज बी गिवन. इस टेंस में एकदम कंपलसरी है कि आपको टाइम दिया ही होगा. 2 hours, 2 days, 1 month, 7 days, Monday, Tuesday, January, February 2020, 19, कुछ तो भी टाइम आपको डेफिनेटली दिया ही होगा. ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन है और आपका जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं फ्यू डेज़, फॉर 10 months, फॉर 2 days, है ना, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2011, सिंस सेप्टेम्बर एक्सेट्रा. ओके, सो इट स्टार्ट टाइम of action. If start time of action is not given in the sentence, then it does not come under present perfect continuous. अगर उसमें टाइम नहीं है तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस नहीं है. ठीक है, स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन इज मेन फैक्टर विद डिफ्रेंशिएट. वही जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे अच्छा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि रहा है, रही है को तो आप रहा है, रही से क्या समझेंगे कि येस दिस इज़ कंटिन्यूस, है ना, ये कोई कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो. लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है ये जानने के लिए अगर टाइम मेंशन्ड है तो डेफिनेटली वो कौन सा है, येस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. चलिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. दे आर टॉकिंग, ये कैसा है, सिंपल टेंस है, इज एम आर का आर लगा हुआ है, वर्ब के साथ आई एन जी एडेड है, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना. नाउ बट इफ दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, लास्ट आवर से बात कर रहे हैं, पता चल गया ना, टाइम मिल गया हमको कि कब से बात कर रहे हैं, तो ये दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, यहाँ पर वही बात है कि एग्जाम्पल जो हमने समझा है, ओनली स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन यहाँ पर फॉर द लास्ट आवर इज द फैक्टर विच इज़ चेंजिंग द टेंस ऑफ द यस फॉर द लास्ट आवर, है ना. तो लास्ट आवर जब हमें मिल गया तो यहाँ पर फैक्टर विच इज़ चेंजिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस, ये वाला फैक्टर जो है ये हमको समझा देगा कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है. ठीक है, चलिए अब हम इसके सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्टिंग विद द अफर्मेटिव्स. अफर्मेटिव बनाते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे फॉर्मूला में, देन हैज़ और हैव और दोनों के साथ बीन लगेगा, डेफिनेटली बीन लगेगा, है ना. जो परफेक्ट होता था उसमें हम क्या यूज़ करते थे, हैज़ और हैव, बट यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस है सो बीन ऐड होगा, हैज़ बीन और हैव बीन. देन वर्ब आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करना. जब हम परफेक्ट बनाते थे तो थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, जब हम कंटिन्यूस बनाते थे तो हम आईएनजी ऐड करते थे, बट यहाँ पर हमें कंटिन्यूस वाली कॉपी करनी है. मतलब ये क्या है, थोड़ा सा परफेक्ट है और थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना, मिला हुआ कुछ है जिसमें कि टाइम दिया होता है. सो यहाँ पर हमने वर्ब्स कौन सी लिए हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन, और
जो है हमारी मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम एक टाइम का एक नया स्लॉट होगा, एक नया वर्ड होगा, दैट इज़ सिंस या फॉर, है ना। या तो सिंस लगेगा अदरवाइज फॉर लगेगा, ठीक है। और टाइम होगा 2 घंटे, 3 घंटे, 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी, है ना, टाइम मेंशन्ड होगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखते हैं, हम हिंदी में देखते हैं। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। अब हमको पता चल गया कब से चाय पी रहा है, 10 मिनट से। तो वह के लिए हमने यूज़ कर दिया ही। वह के साथ में हम ही के साथ वी विल यूज़ हैज़। तो ही के साथ हमने हैज़ दिया, हैज़ बीन तो डेफिनेटली देना है। अब ले रहा है ना, तो यहाँ पर हमें हो गया टेकिंग, ठीक है। हम ड्रिंकिंग भी कर सकते थे, टेकिंग ज़्यादा अच्छा लगता है ना। सो टेक यूज़ करेंगे हम। सो ही हैज़ बीन टेकिंग टी, है ना। टी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे 10 मिनट्स, ठीक है। ये क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन से 10 मिनट्स, है ना, अभी के 10 मिनट्स या कितनी देर पहले के 10 मिनट्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो अब हमको यहाँ पर पता चल गया है कि कितने बजे हैं, एग्जैक्टली 10 बजे हैं, ठीक है। सो ये लड़के मतलब दीज बॉयज़ क्योंकि प्लूरल्स हो गए हैं तो हैव बीन, ठीक है। खेल रहे हैं के लिए प्लेइंग, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर क्यों सिंस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि 10 बजे, डेफिनेटली एट 10 o'clock, ओके। सो वी विल यूज सिंस 10 o'clock। दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, ओके। सेकेंड बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में भी हम वही करेंगे, फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट, हैज़ और हैव लगेगा, और हैज़ और हैव के बाद लगेगा नॉट, ठीक है। नेगेटिव में हम हैज़ और हैव के बाद में नॉट लगाएंगे, देन हम बीन लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी, सेम सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल्स देखते लेते हैं। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। हमको पता चल गया कि सुबह से, है ना, डेफिनेटली सुबह से ही नहीं खा रहा है, पक्का पता है। सो वह के लिए हम ही, हैज़, फिर नॉट रख दिया हमने, बीन लगाया, ईट का ईटिंग हो गया आईएनजी ऐड करके। द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। तो उसके पिताजी, तो यहाँ पे हिज भी हो सकता था, हमें यहाँ पर पता नहीं है कि लड़की की बात हो रही है लड़के की बात हो रही है ना, तो आप हिज भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने हर यूज़ कर लिया। तो हर फादर मतलब कि सिंगल पर्सन है ना, किसी एक बंदे की या किसी एक बंदी की फादर है। सो सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ करेंगे। तो हर फादर हैज़ नॉट लगाना है, बीन, ईट का ईटिंग, द मेडिसिन फॉर 2 days। अब हमें नहीं पता कौन से 2 days, है ना, तो अब हम यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब क्या हो, सेंटेंस के शुरू में क्या हो, क्या लगा हो, है ना, क्वेश्चन हो यहाँ पर एक, तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव है, आपको पता है, हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के आगे ले आना है। सो हम हैज़ हैव ले आएंगे, बीन नहीं लाना है, ठीक है ना। हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेस करेंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। टाइम होगा, सॉरी, सिंस और फॉर के बाद एक टाइम होगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक। लेट्स सी द एग्जाम्पल। क्या ये दोनों भाई 2 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या लगा हुआ है और 2 साल से हमको टाइम पता चल गया है, ठीक है। चलिए हम इसे बना लेते हैं। सो ये दोनों भाई हैं, मतलब 2 ब्रदर्स हैं, तो दैट मीन्स दे आर प्लूरल। तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, दीज 2 ब्रदर्स हो गया, देन बीन लग गया, है ना। स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, इन दिस, यस, हैव दीज 2 ब्रदर्स, हैव हमने दे दिया है आगे, है ना, बीन हम बाद में देंगे। तो हैव दीज 2 ब्रदर्स बीन, स्टडी से स्टडिंग बन जाएगा, इन दिस स्कूल फॉर 2 years, है ना। अब कौन से 2 years है हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। अब हमें पता चल गया सुबह से, तो ऑब्वियसली आज की सुबह की बात हो रही है ना, या फिर कल होती तो लिखा होता कल सुबह से, तो सुबह से दिया हुआ है, डेफिनेटली हो गया। सो डॉक्टर क्या हो गया, सिंगुलर पर्सन हो गया, तो हैज़ द डॉक्टर, देन हम ऐड करेंगे बीन,
उसके बाद में चेकिंग है ना, देख रहा है तो चेक कर रहा है, तो चेक का से हो जाएगा चेकिंग द पेशेंट्स सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो सेंटेंस जब इसमें क्या हो, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में हो, मतलब कि कोई क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में आ रहा है, वो जो मैंने आपको बताए थे दैट इज WH फैमिली है ना, वाई, व्हेन, हु, व्हाट है ना, तो WH फैमिली वाले हो जाएंगे हमारे डबल इंट्रोगेटिव। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, WH फैमिली होगी, फिर सेम इंट्रोगेटिव के जैसा हैव और हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, बीन रखेंगे, वर्ब के साथ ING रखेंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे, टाइम देंगे एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। धोबी सुबह से किसके कपड़े धो रहा है, किसके आ गया ना, यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्वेश्चन वाला, तो चलिए किसके के लिए हम यूज़ करते हैं हुज, तो हुज क्लॉथ्स, ठीक है। अब कपड़े हैं तो यहाँ पे हैव, हमें नहीं पता था यहाँ पे पहले, लेकिन अब पता चल चुका है कि कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं। सो हुज क्लॉथ्स हैव द वॉशरमैन बीन, वॉशरमैन मतलब धोबी हो गया, और हैव फिर वॉशरमैन के आगे हमें दा लगाना होगा है ना, सो हैव द वॉशरमैन बीन, और धो रहा है के लिए हम कहेंगे वॉशिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हुज क्लॉथ्स हैव द वॉशरमैन बीन वॉशिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है। ये सारे सेंटेंस तो आपने सुने ही होंगे है ना, वह एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया वह की बात हो रही है, मतलब एक सिंगल पर्सन है, तो हम यहाँ पर ही लगेगा तो ही के साथ हम हैज़ देते हैं, ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों पूछा गया है, तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं WH फैमिली में, है ना, याद करिए हमने पढ़ा हुआ है वाई, है ना, तो हम वाई यूज़ करेंगे। सो वाई ही के पहले हैज़ लगेगा, सो वाई हैज़ ही नॉट, नहीं लगा हुआ है ना, हमें सेंटेंस देखते जाना है, नहीं लगा है तो नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। अब कौन सा वीक था ये नहीं पता है हमको, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर। वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको ठीक से समझ में आ गया होगा अच्छे से, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अच्छे से हमें टेंस करने हैं, आपके टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है टेंस को लेके, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की हैं आप लोगों ने, तो इस बार टेंस पर अच्छे से ध्यान देना है। कोई इशू है ये वाले टेंस में या जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उन टेंसेस में, कहीं भी इफ़ यू फील एनी डाउट आस्क मी, ठीक है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, मैंने आपको प्योर हिंदी में दिए हैं, अभी मैं आपको इंग्लिश वाले जैसे मैंने टेस्ट में दिए थे वैसे नेक्स्ट टाइम दूंगी, ठीक है। सो ये आपके सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपको, 25 सेंटेंसेस हैं, सारा फार्मूला आपके पास है, पूरा PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, होमवर्क आपको दे रही हूँ, इनको बनाना है। अगर आप ये 25 सेंटेंसेस अच्छे से बनाते हैं फॉर्मूलेज देख के पढ़ के, तो आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, देख लीजिए ये सारे सेंटेंसेस हैं, मैं आपको PDF भी सेंड करूँगी। ओके, दिस इज़ इट, टेक केयर, गुड बाय।